इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। मोक्ष कल्याण प्राप्त है। श्री श्रीयांसनाथाय नमः। हरि राम आज रक्षाबंधन महापर्व है और मैं अक्सर कहता हूँ कि रक्षाबंधन के अवसर पर सबसे पहली राखी देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित करने का सभी जीवों को प्रयास करना चाहिए। आज यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर अहिंसा स्थल महरौली में यहाँ के जो कार्यकर्तागण हैं, यहाँ की जो समिति है, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, उन सभी लोगों ने 108 फुट की राखी भगवान जी के चरणों में अर्पण करने का भाव बनाया और बहुत सारे भक्तगण अपने अपने परिवार की ओर से विभिन्न राखियाँ यहाँ पर ला रहे हैं और राखी को यहाँ पर लगा रहे हैं। तो वही कार्य हम लोग यहाँ प्रारंभ करेंगे। लड्डू हाथ में ले सभी लोग। तीन लोक के तीरथ जहाँ इति प्रतिबंधन कीजे जहाँ। श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण महोत्सव, साथ ही साथ में रक्षाबंधन पर्व का आयोजन और साथ ही साथ में गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, इनका आज 28वां आचार्य पदारोहण दिवस समारोह हम यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए। जिंदगी में आप सभी ने अनेकों बार अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद मुंह मीठा कराया, श्रीफल दिया, रुमाल आदि उनके सिर पर रखा, चंदन आदि को लगाया और उसको लगाने के बाद उन्होंने आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट में रुपए, पैसे, सामग्री आदि आदि दे दी। इस तरह से ये क्रम अविरल रूप से कई बरसों से चल रहा है, लेकिन सही मायने में रक्षाबंधन मात्र कलाई पर राखी बांधना और उनसे कोई भेंट लेना यह नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन का मतलब तो यह होता है कि यदि आपके भाई की कलाई पर राखी बांध रहे हो तो भाई आपको जो रुपया पैसा देता है वह तो शाश्वत नहीं है, वह तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है।
धन दौलत जो है वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि जिसकी कलाई पर आप राखी बांध रहे हो उसके साथ में आप ये भाव ना भाव कि जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम सदैव तुम्हारे लिए अच्छा सोचेंगे, जब तक हमारे जीवन चल रहा है, जब तक हम तुम्हारे लिए सदैव अच्छा सोचेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, तब तक क्या होगा आप समझ के चलना कि जीवन में आपका रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो हर साल आप भगवान की वेदिका में पिच्छी में राखी बांधते हो, भगवान की वेदिका में राखी बांधते हो, मुनियों की पिच्छिका में राखी बांधते हो, शास्त्र घर में राखी बांधते हो, लेकिन करते क्या हो? रक्षाबंधन के दिन मात्र राखी बांध ली, फोटो खिंचा ली, इधर उधर पार्सल कर दी, उससे कुछ नहीं होगा। आप रक्षाबंधन के दिन राखी बांधो ना बांधो चल जाएगा, लेकिन रक्षाबंधन के दिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा हमारे भाई को, हमारे परिवार को, हमारे गुरुजनों को, हमारे प्रभु को ऐसा कोई कार्य ना हो जिनसे उनके मन को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई कार्य संपन्न ना हो जिससे हमारे जिनवाणी माता जो हैं उनको हमारे प्रति मन में विकार भाव आए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा कार्य करो कि कोई भी तुम्हारे कारण दुखी ना हो पाए। खुशी करने के लिए तो सारा संसार है, खुशी तुम क्या कर पाओगे? तुम किसी को क्या हंसा पाओगे? यहां पर तुम किसी जोकर को लाकर खड़ा कर दो, किसी तवलची को लाकर खड़ा कर दो, किसी आर्टिस्ट को लाकर खड़ा कर दो, तुम क्या खुश कर पाओगे? उससे ज्यादा वह खुश हो जाएगा। लेकिन दुखी करने के लिए एक शब्द ही काफी होता है। आप किसी को खुशी दे पाओ ना दे पाओ चल जाएगा, आप किसी के जीवन की मुस्कुराहट बन पाओ ना बन पाओ चल जाएगा, लेकिन कम से कम कभी भी उसके चेहरे पर सकन आए, उसके चेहरे पर माथे पर निशान आए, शल्ला आए, ऐसे काम मत करिए। जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिल चुका है, आगे बहुत कुछ और भी मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो जीवन में ये जो क्षण है जो निकल जाते हैं, ये क्षण दोबारा जीवन में आ ही नहीं पाते। आज रक्षाबंधन पर्व है, रक्षा के साथ बंधन, बंधन में भी पर्व है। अन्य जगहों पर बंधन में पर्व नहीं होता, अन्य जगहों पर बंधन के साथ में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन यहां पर बंधन के साथ में खुशी है, बंधन के साथ में यहां पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि बंधन जो है वह रक्षा का बंधन है। बंधन में कोई खुश नहीं रहना चाहता, कोई किसी के साथ में बंधना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ में बंधे हुए रहना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर बंधन के साथ में रक्षा का महत्व है। और जो रक्षाबंधन होता है वह जीवन में एक अलग ही कल्याणकार करता है। साथ ही साथ में आज श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष षणक महोत्सव है। 11वें नंबर के श्रेयांशनाथ भगवान जिन्होंने सम्मेद शिखर जी मोक्ष पधारे, ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष षणक मनाते हुए निर्वाण लड्डू भी अर्पण किया। साथ ही साथ में आज गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जो कि बेला जी तीर्थ में विराजमान है, उनका आज 28वां आचार्य पदारोहण दिवस है, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40, 50, 100 नहीं, बल्कि मेरे जैसे 130 लोगों को दीक्षित किया है। ऐसे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आज आचार्य पदारोहण दिवस हो रहा है। 24 अक्टूबर 1987 को दिवाली की भाई दूज पर उदयपुर राजस्थान में गुरुदेव ने वर्तमान युग के सबसे श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के करकमलों से सीधे ब्रह्मचारी श्री मुनि दीक्षा पाई, और ब्रह्मचारी पवन से उनका नाम हुआ मुनि सिद्धांत सागर। उसके बाद अरसुना में जब चतुर्मास चल रहा था, वहां के लोगों ने गुरुदेव को युवाचार्य पद से घोषित किया, युवाचार्य पद की स्वीकृति आई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी मुनि जीवन की साधना में ही रहना चाहता हूं। और बाद में सन 1993 में रक्षाबंधन के दिन ब्यावर राजस्थान में एक ब्यावर नाम की जगह है, वहां पर गुरुदेव को रक्षाबंधन के दिन आचार्य पद से विभूषित किया गया। अर्थात आज से 28 वर्ष पूर्व गुरुदेव को आचार्य पद से विभूषित किया गया, और तब से लेकर लगातार आचार्य श्री ने मुनियोवस्था में भी कई दीक्षा प्रदान करी, और जब से लेकर लगातार बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किए। मैं समझता हूं जिंदगी में किसी को कुछ सीखना है तो गुरुओं के पास जाकर सीखने का प्रयास करना चाहिए।
जिंदगी में किसी को कुछ जानना है तो वहां पर जाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो अपने आप को पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझता हूं कि गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं भी आप लोग के साथ बैठकर पूजा अर्चना करता, लेकिन उन्होंने मुझे आज इस योग्य समझा कि अपने पास बिठाया और मैं आज उनके आशीर्वाद से आप लोगों का दुनिया भर का कल्याण करने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरे जीवन का पुण्य, भाग्य, सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और अपने पास बैठाने का प्रयास किया। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग चले जाते हैं। आज रक्षाबंधन पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप कभी किसी महाराज के दर्शन करने जा रहे हो और यदि महाराज आपसे कह रहे हैं कि श्रीफल चढ़ा दो, तो आप ये समझना कि ये आपके जीवन का असीम पुण्य का बंध है। जो हजारों लाखों लोगों में वो आपसे कह रहे हैं कि श्रीफल चढ़ा दीजिए, शास्त्र भेंट कर दीजिए, ये अन्य काम करिए, आपके जीवन का पुण्य है। द्रव्य सामग्री तो आज है कल नहीं है। एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, लाख 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। एक बार यदि कपड़ा, आप नई साड़ी लेकर चलो, नई सफारी सूट लेकर चलो, उसमें छोटी सी तिनका लग जाए आग का, तो लाख 2 लाख रुपए कपड़े स्वाहा हो जाएंगे। लेकिन ये शाश्वत चीज है जो हमेशा हमेशा आपके साथ में आने वाली है। और ये आपके जीवन का पुण्य है कि आपको वह इस लायक तो समझ रहे हैं, आपको इस काबिल तो समझते हैं। भगवान महावीर स्वामी का नाम सारी दुनिया लेती है। आप क्या लोगे? आपके मित्र मंडली जो अजैन होते हैं वही भी कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है जियो और जीने दो। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय पूरी दुनिया लगाती है। आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जयकार पूरी दुनिया लगाती है। सारे लोग उनकी घर घर में फोटो लगाते हैं, जाप करते हैं, माला करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर इतनी सी है, सोचने वाली, समझने वाली बात यहां पर इतनी सी है कि महाराज जी का नाम तो सारी दुनिया लेती है, लेकिन महाराज जी नाम लेकर किसको स्मरण करते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हजारों लोग आते हैं, हजारों चले जाते हैं, लेकिन जिनका नाम संत के मुख से उच्चारण हो जाए, ये उसके जीवन का प्रबल पुण्य है। अब समझना आपको है कि जो हो रहा है, क्या हम इसके काबिल हैं? आप यदि गधे को घोड़ा बना दोगे और उसकी पीठ पर बैठ जाओगे, आप यदि गधे को घोड़ा बना दोगे, उसकी पीठ पर बैठ जाओगे, तो वह कभी आपको जिताएगा नहीं, बल्कि आपको गड्ढे में डाल देगा। इसलिए आपको खुद को ध्यान रखना है कि हमें जो मिल रहा है, क्या हम उसके काबिल हैं? यदि हैं तो और पुरुषार्थ करें कि हमें और आगे मिले, और नहीं है तो इस प्रकार से बनने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में काबिलियत आए। कंबल ओढ़ना छोड़ दो, काबिलियत लाने का प्रयास करो। कंबल तो सारी दुनिया ओढ़ती है, लेकिन जो कंबल छोड़ता है वही दिगंबर संत होता है। कंबल तो सारी की सारी दुनिया ओढ़ रही है, ठंड के मौसम में सारे के सारे लोग कंबल ओढ़ा करते हैं, लेकिन जो कंबल और चंबल के झंझट को छोड़ देते हैं वही दिगंबर संत बनते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। और आपका पुण्य है कि आप गुरुओं के सानिध्य में जा रहे हो। रक्षाबंधन पर पहुंच रहे, राखी, अब एक महिला आई, बोले मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है। मैंने क्यों? बोले मेरे बेटे के रक्षाबंधन का कार्यक्रम कराना है। मैंने उसको लाई, मैंने उसको लाई, यहाँ हो। बोले जी महाराज जी। उसको ला कुछ लड्डू वड्डू कुछ देंगे। मैंने कहा पिछले साल तुमने अपने भाई की कलाई में राखी बांधी थी? नहीं। बेटा आया था? बोले ये तो विदेश में था। तो मैंने कहा यही समझ लो कि बेटा विदेश से 2 घंटे देर से आ रहा है और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करो, यहां से भागे जा रहे हो। भागे क्या है? संसार में पता नहीं अगली बार क्या होगा। तो जो आपको मिल रहा है उसको पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें और अपने जीवन का कल्याण करें। तो आज रक्षाबंधन का पर्व है, कल भी मैंने बात बताई, पुनश्च आपसे कहूंगा कि जो बहनें अपने भाई की राखी, अपने कलाई में राखी बांध रही हैं, वह राखी बांधे ना बांधे, लेकिन इतना संकल्प जरूर कर लें कि हमारे माता पिता के जाने के बाद हम कभी उनकी प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई से झगड़ा नहीं करेंगे और सारा का सारा जीवन संकल्प करेंगे। प्रत्येक बहन को यह संकल्प करना चाहिए, जो दे रहा है सो ठीक है, और भाई को भी चाहिए कि बहन को रुपये पैसा दो ना दो, लेकिन उसके हिस्से की जो व्यवस्था है उसको पूरी दो, तो हमेशा रक्षाबंधन बनता जाएगा। पहले तो रक्षाबंधन भागे जा रहे हैं, और मंदिर में रक्षाबंधन के दिन भाई बहन टकरा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं दिखना चाह रहे। क्या है रक्षाबंधन? मात्र रुपए पैसे तक सीमित हो गया। क्या हो रहा है? कल मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में, अभी बहुत सारे लोग आते हैं, वो बताते हैं मेरी मम्मी की मौसी वो है। अरे तेरी मौसी कौन सी है? जो एक भाई बहन है उनके मौसी खत्म हो जाएगी, आने वाले समय में मौसी नहीं रह जाएगी, मामा नहीं रह जाएगा। तो जो पीढ़ी आप देख रहे हो, ये पीढ़ी समझ लो ऐसी पीढ़ी अगले लोग देख पाए ना देख पाए, कोई गारंटी नहीं है। अभी आपका बच्चा कहता है कि मेरी मौसी ये है, लेकिन आपके बच्चे का बच्चा किसको कहेगा कि मेरी मौसी है? बताइए मुझे,
पड़ोसन को। ध्यान रखिए, इसलिए जो समय चल रहा है शांतिपूर्वक ढंग से जिए। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि रक्षाबंधन का पर्व है, उसको आप किसी तरह से मनाएं। आज अकंपनाचारी 700 मुनिराज, विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनिराज की उपसर्ग को दूर किया था। वो कहानी मैं इसलिए नहीं सुनाता हूं कि आप लोग सालों से कहानी सुनते रहते हो, मोबाइल में, टीवी में, टेप में सब सुन रहे हो। आपने देखा कि उन्होंने जब 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया, हमारे जैन धर्म में रक्षाबंधन का प्रतीक इसलिए है कि जब मुनियों की रक्षा हुई थी उस दिन से जैन धर्म में रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है। वैसे तो जैन धर्म में हर दिन त्योहार है। भारत देश में ये संस्कृति ऐसी है कि यहां पर हर दिन त्योहार होता है। छठ आती है तो चंदन छठ बन जाती है, सप्तमी आती है तो मुकुट सप्तमी बन जाती है, अष्टमी आती है तो अष्टमी हो जाती है, अहो अष्टमी भी करते हैं, रामनवमी आती है तो नवमी आती है तो रामनवमी बन जाती है, दशमी आता है तो दशहरा बन जाता है, 11 आती है तो एकादशी आ जाती है, 12 आती है तो काजी 12 बन जाता है, चतुर्दशी आती है तो अनंत चतुर्दशी हो जाती है, और पूर्णिमा आती है तो गुरु पूर्णिमा बन जाती है। जैन धर्म में तो प्रत्येक दिन त्योहार हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसमें त्योहार ना हो। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उस त्योहारों को हम कैसे जी रहे हैं, उस त्योहारों को हम कैसे कर रहे हैं। तो आज आप सभी लोग आए, राखी बांध रहे हैं, राखी और भी बांधेंगे, लेकिन राखी बांधने के साथ साथ आप लोग भाई से कुछ प्राप्त करते हो। मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन आपसे लूंगा। मैं आपको देने की बात नहीं करता हूं, आपको लेने की बात करता हूं। लोग सोचते क्या मांगेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो वस्तु आपको परेशान कर रही है, जिस कारण से आप संकल्प विकल्प होते हो, वह अपने अंदर की सारी बुराइयां मुनि महाराज के चरणों में छोड़कर जाना, और इस रक्षाबंधन को ऐसे मनाना कि जीवन में जो हमारे अंदर के राग देश हैं उसको हम समाप्त करके अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करेंगे। तो आपका राखी बांधना और बंधवाना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। अगले साल फिर रक्षाबंधन आएगा और राखी बांधोगे और चल पड़ो, कुछ नहीं होगा। जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, यही मंगल भावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।